बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, अहमदनगर का किला पाठ कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है, अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया। सेकंड प्रश्न है, नेहरू जी कितनी बार जेल यात्रा कर चुके थे? उत्तर है, नेहरू जी की 9वीं जेल यात्रा थी। थर्ड प्रश्न है, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? उन्हें वो क्या सीख देता प्रतीत होता है? आंसर है, जेल में रहते हुए उन्होंने चांद ही अपना साथी इसलिए लगा क्योंकि वो प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक दिन का एहसास करवाता था। साथ ही सीख भी देता था कि अंधकार के बाद प्रकाश अर्थात दुख के बाद सुख के दिन भी अवश्य आते हैं। फोर प्रश्न है, अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना प्रारंभ किया? आंसर है, अहमदनगर किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया क्योंकि वे खाली समय बैठकर व्यर्थ नहीं करना चाहते। उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बना डाला। फाइव प्रश्न है, अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है? आंसर है, अहमदनगर किले के साथ साहसी चांद बीबी की घटना जुड़ी है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उसके अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी। सिक्स प्रश्न है, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? आंसर है, उन्होंने जेल में खुदाई के दौरान जमीन में से प्राचीन दीवारों के अवशेष एवं कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से के टुकड़े प्राप्त किए। इससे उन्हें अहमदनगर के किले के बारे में कई जानकारियां मिल सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में पकड़ी, अर्थात बंदी होने के बावजूद अपनी लेखनी से लेख लिखकर भारत की जनता के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करवाने का प्रयत्न करते रहे। सेवन प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? आंसर है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। एट प्रश्न है, विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में क्या कहा? आंसर है, विद्वान गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में कहा कि इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक उनको राहत दिलाता है।